75% से अटेंडेंस नहीं होता है तो आप डिपार्ट भी हो सकते हो। बात करें अगर स्पेसिफिक एमपीयू की, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप लास्ट टाइम पे अपना अटेंडेंस बढ़ा के एमपीयू 25% वेवियर देता है कि आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो आप उसी में से यूज़ करें, और ना कि कोई मेडिकल लीव का अप्रूवल होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मेरी मानिए तो आप हमेशा से अपनी 75% अटेंडेंस बना के रखिए, क्योंकि अगर 75% से अटेंडेंस कम होता है तो आपका रीअपियर नहीं आएगा, सीधा आपका बैकलॉग आएगा। बैकलॉग का मतलब क्या है एमपीयू में, कि आपको फिर से सारी क्लासेस। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहित, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ एमबीए का स्टूडेंट जो कि एमपीयू में पढ़ता हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एमपीयू का सच, कि अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो क्या होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में 95% कॉलेजेस में यही सिस्टम होता है कि आपका एटलीस्ट 75% अटेंडेंस होना चाहिए। 75% से अटेंडेंस नहीं होता है तो आप डिपार्ट भी हो सकते हो। बात करें अगर स्पेसिफिक एमपीयू की, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप लास्ट टाइम पे अपना अटेंडेंस बढ़ा के, क्योंकि देखिए अगर 75% नहीं होता है बेसिकली एमपीयू में, तो आपको एंटम एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है, सीए नहीं दिया जाता है, और इनके फीस भी नहीं है अगर आपकी पूरी सबमिट तो भी नहीं दिया जाता है। तो मैं आज आपको बताने जाने वाला हूँ कि कैसे आप लास्ट टाइम पे आप अपना अटेंडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो 90% कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको 75% मैंडेटरी होता है। इन केस बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि अगर आपका 75 प्लस नहीं है तो भी कोई ना कोई सोर्स लगा के आपको अलाउ कर दिया जाता है एग्ज़ाम देने से। लाइक कोई भी मेडिकल सबमिट कर दिया गया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ। तो बात करें अगर एमपीयू का, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऑलरेडी एमपीयू 25% वेवियर देता है कि आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो आप उसी में से यूज़ करें, और ना कि कोई मेडिकल लीव का अप्रूवल होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक ट्रिक है हमारे पास जो आप सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं लगता है, कोई भी प्रोफेसर से कोई सोर्स नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे आरएमएस सिस्टम है, आरएमएस भी डालेंगे तो वहाँ से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक बेनिफिट है एमपीयू का, सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो कि आप लास्ट टाइम में अपना अटेंडेंस इंक्रीज कर सकते हो एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले। वो क्या है? 1 वीक विदाउट एनी लीव। आपको क्या करना है, हर मॉड्यूल का या हर सेमेस्टर का आपको 1 हफ्ते क्लास रेगुलर करना है विदाउट एनी क्लास मिस किए हुए। जब आप सारे क्लास रेगुलर करेंगे 1 हफ्ते, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मॉड्यूल और एवरी सेमेस्टर, सो आपको मिलेगा 10% का बोनस, जो कि खुद में बहुत ही ज़्यादा होता है। 10% आपका अटेंडेंस इंक्रीज करने के लिए। इन केस आपका 65 है तो 10% मिलता है 75, तो आपका अटेंडेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर 74% भी होता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एंटम एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका अटेंडेंस हमेशा 75% होना ही होना चाहिए। तो भाई इसके बीच में बात करते हैं, किसी को भी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे एडमिशन करना, क्या करना है, तो साइड में वीडियो चल रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, उसको आप फिल करिए। आपको एमपीयू के काउंसलर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देना, और इंस्टेंट 50% आपको डिस्काउंट दिलवाएंगे। दूसरी चीज़ कि मैं आपको बता दूं, अगर फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता तो नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों, उस पर कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरा इंस्टा आईडी है, उस पर कनेक्ट करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, से ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मैं दिलवाने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करें। तो मेरी मानिए तो आप हमेशा से अपनी 75% अटेंडेंस बना के रखिए, क्योंकि अगर 75% से अटेंडेंस कम होता है तो आपका रीअपियर नहीं आएगा, सीधा आपका बैकलॉग आएगा। बैकलॉग का मतलब क्या है एमपीयू में, कि आपको फिर से सारी क्लासेस करनी पड़ेंगी। बैकलॉग के फीस होते हैं 7 to 10,000, तो वो आपको पे करके क्लासेस करके फिर से एग्जाम देनी होगी। तो मेरा सजेशन मानिए तो आप जो है कि रेगुलर क्लासेस करिए। इन केस इमरजेंसी आता है तो आपका बोनस बचा है, आप बोनस यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर हम, जैसे अगर आप एमपीयू में पढ़ रहे हो, इन केस आपको प्लेसमेंट सेंग में जाना है, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई इवेंट में जा रहे हो, तो इन सब के सबसे बेस्ट है एमपीयू में एक सिस्टम ड्यूटी लीव। हमारे कॉलेज में ड्यूटी लीव भी प्रोवाइड होती हैं। मान लीजिए कोई आप
आपकी क्लासेस के बीच में कोई इवेंट्स हो गए और इवेंट्स में आपको जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आप सोचोगे अरे मेरी क्लासेस छूट जाएंगी, मेरे अटेंडेंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसका कोई डर नहीं है। यहाँ पे ड्यूटी गिफ्ट्स प्रोवाइड होती है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में MBA स्टूडेंट्स के लिए, BTech स्टूडेंट्स के लिए, BBA स्टूडेंट्स के लिए और भी सारे स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई इवेंट्स होता रहता है। उसके लिए हमारे कॉलेज में ड्यूटी गिफ्ट्स प्रोवाइड होती हैं, जो कि आपको अटेंडेंस का कोई हार्म नहीं होगा। आप कोई भी इवेंट अटेंड करोगे या प्लेसमेंट देते हो या इंटरव्यू देते हो या कोई और अगर आप ब्लॉगर हो, आप जैसे कॉलेज को प्रमोट कर रहे हो या कोई आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको 10% एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड हो जाती है। बात करें अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करती है। तो MPU जो है एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी 10% स्कॉलरशिप 10% का जो है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी, आपको अटेंडेंस प्रोवाइड कराता है। इनकेस आपका एग्ज़ाम है मान लीजिए फेब में, और आपको अभी नहीं हो सकता है कि आप 2-3 दिन का आपको ब्रेक चाहिए अटेंडेंस से, तो आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन रेवोल्यूशन हमारे में एडुरेव, उसमें अप्लाई करके आप 10% अपना बोनस वहाँ से भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी बेनिफिट्स है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिबाट नहीं होता है यहाँ पे। बस हाँ, थोड़ा सा रूम रेगुलेशन जो है वो आपको फॉलो करना होता है, बाकी कोई डरने की बात नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।